मुर्दाबाद 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 वापस लो फरमान वापस लो वापस लो वापस लो इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद सारी शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर से जो बेरोजगार युवक थे जिन्होंने महाराष्ट्र से जो संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में पड़ती है, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी में गिनती आती है, वहाँ से सबों ने खेल विभाग से सर्टिफिकेट लिया था, मेहनत किया था, लेकिन एक आस जगी थी कि बिहार सरकार के स्कूल में अब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं अभी, उन्होंने खारिज कर दिया है। खारिज इसलिए कर दिया है कि उन्होंने कहा है पहले उस यूनिवर्सिटी की जांच होगी, वहाँ के सर्टिफिकेट की जांच होगी, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि इस पर करना क्या है। 53 जो टीचर थे खेल विभाग से, उनको ज्वाइनिंग मिलना था, सारे बेगूसराय से हैं, लेकिन अब उस पर ग्रहण लग गया है, जिसको लेकर अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय ऑफिस के सामने इन लोगों ने विरोधपूर्ण प्रदर्शन किया है। और कुछ फिजिकल टीचर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो 8,000 की नौकरी दिया जा रहा था और 8,000 रुपये में भी ग्रहण लग गया है। एक तो ऐसे भी नहीं पूरता, लेकिन इन लोगों ने सोचा था चलो कम से कम स्टार्टिंग तो हो, कुछ तो स्टार्टिंग हो, कम से कम ये तो लगे घर वालों को कि कुछ काम मिला है। लेकिन अब वो भी छिन गई है। अब कब इस पर पहल होगी नहीं होगी, इसको लेकर 53 जो टीचर हैं वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। और हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों खारिज किया गया है, आखिर क्या बात है, इसको लेकर इस तरह की समस्या चल रही है। जी सर, क्यों आप लोगों की अर्जी क्यों खारिज कर दी गई? क्योंकि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलने वाला था, आप लोगों को ज्वाइनिंग होने वाला था, लेकिन आज आप लोग फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या मामला है? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट स्थिति में है। सरकार की कोई सही नीति नहीं है। 2019 में ये बहाली निकाली गई थी, इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, सारे बच्चों ने, सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, उसके बाद फॉर्म भरे गए, और अब जब कल ज्वाइनिंग है, इसी 12 तारीख को काउंसलिंग कराई गई थी कॉलेजिएट में, जिसमें 53 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था। कल जब ज्वाइनिंग लेटर का समय आया तो आज शाम में जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर आया कि हम यूनिवर्सिटी की जाँच करेंगे, और इसके लिए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन की मांग की है और तत्काल रोक दिया गया है नियुक्ति पत्र देने का। जब हम लोग उनसे संपर्क किए तो उन्होंने कुछ सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम मार्गदर्शन के लिए चिट्ठी मांगेंगे, लेकिन क्या चीज़ का मार्गदर्शन मांग रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। आप वेबसाइट पे जाइए, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन का जन्मदाता है भारत में, और वह टॉप यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में। वह यूजीसी का महाराष्ट्र में टॉप 17 में वो यूनिवर्सिटी आ रही है। 398 कॉलेज उससे एफिलिएटेड हैं, 3.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से, और कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करेंगे। यह तो समझ से परे है, और कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि साजिश है इन अभ्यर्थियों को चक्कर लगाने की, कहीं ना कहीं लोचा पैदा किया जा रहा है। जी, एक और हमारे साथ स्पोर्ट्स के टीचर हैं, बहुत बार बच्चों को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग भी रहा था, और एक उम्मीद जगी थी, परिवार में एक उम्मीद जगी थी कि कल ज्वाइनिंग इन लोगों का है और काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन आज उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अगली बार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। हम जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या जो फिर से पैदा कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहना है? मैं बता दूं आपको कि 12 तारीख को हम लोग का नियोजन कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, और कुछ नियोजन इकाई की गलती के कारण उन्होंने एनआईसी पोर्टल पे उनको 9 तारीख तक लोड करना था, उन्होंने लोड नहीं किया, जिस कारण 3 नियोजन इकाई का निरस्त कर दिया गया हमारे डीओ साहब का। उस समय हम लोगों ने इन पक्ष का सम्मान किए थे कि चलिए अगर वो नहीं एनआईसी पे किए हैं, नियम का पालन नहीं किया, तो उनको बंद कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने 12 तारीख को ही एक लेटर इशू किया था और बोला था उन लोगों को, जो बरौनी के थे, आपको डंडारी के थे और छोड़ाई के थे, उन तीनों को ये कहा था कि आप अविलंब जो है इस काम को पूरा करें। वो अभी तक नहीं हुआ है। 25 तारीख को हमारे महानिदेशक जो हैं शिक्षा के, उन्होंने एक लेटर निकाला जिनमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप जो है क्यूआर कोड से, स्टेट के क्यूआर कोड के द्वारा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, स्टेट के क्यूआर कोड के द्वारा आप जो है आप उसका सर्टिफिकेट का जांच कर ले और आप इसको पेपर को दे दें, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को
बीरपुर के बीरपुर के जो हैं हमारे वो बीडीओ साहब, उन्होंने एक लेटर डाला कि ये संत गाडगे बाबा के 53 स्टूडेंट हैं, इसका कैसे क्या किया जाए। और 26 तारीख को ये लेटर आता है, 27 तारीख के शाम में, मतलब 27 तारीख को लेटर आता है, 26 तारीख को लेटर आता है, 27 तारीख के शाम में इन्होंने एक लेटर निकाला जिसमें ये कहता है कि उसको रोक दिया जाए और कल नियुक्ति पत्र देना है। अब हम लोग उदासीनता से 2019 का ये बहाली 2022 में, और अब नियुक्ति पत्र कल लेना है, आज आपके साथ इस तरह का घटना हो जाए तो आपको कैसा फील होना है ये आप समझिए। लोगों विद्यार्थियों में बहुत ही, आप देख सकते हैं विद्यार्थियों का चेहरा उतरा पड़ा हुआ है। इस तरह से क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी जिला ने इस तरह का रोक नहीं लगाया है, सिर्फ बेगूसराय को छोड़कर। बेगूसराय के, और मैं एक और बता देता हूँ कि बेगूसराय एक ऐसा जिला था जिन्होंने नियुक्ति का रोस्टर निकाला, कोई जिला ने रोस्टर नहीं निकाला था, सारे जिला ने सिर्फ सीट निकाल रखा था। यहाँ रोस्टर निकालने के कारण बरौनी का लड़का जाके बलिया में जाके बहाली लिया है, और वहाँ भी नियोजन इकाई ने NIC पोर्टल पर नहीं लाने के कारण उसका नियोजन रद्द हो गया। तो सिर्फ विद्यार्थियों को साथ इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बिहार सरकार ने किसी भी तरह का गलती, उन्होंने जो नियम निकाला था, कहीं भी नियम में उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन हमारे DO साहब या हमारे और जो सिस्टम के जो पदाधिकारी हैं, उनके इस गलती के कारण सारे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में हर जगह व्यवस्था सुदृढ़ है और फिजिकल टीचर की बहाली होना निश्चित है, लेकिन बेगूसराय में जो सामने जो ये समस्या सामने आ रही, जो 53 टीचर हैं उनके जो है कार्य पर ग्रहण लग गया है, और अब घर परिवार में किस तरह का माहौल होगा ये आप समझ सकते हैं। एक तो बेरोजगारी है, फिर भी ऊपर से लोग चाह रहे थे कि 8,000 9,000 जो भी मिलेगा, कम से कम ये तो होगा कि घर वालों को ताना नहीं सुनना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो अभी कुछ बोलने के भी मतलब स्थिति में नहीं है। लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर अब ऐसा ग्रहण लगा है। आपको पता है कि बिहार सरकार में क्या होती है, अब क्या होगा? हम लोग को कुछ कहने में भी नहीं बन रहा है ना, क्योंकि कल हम लोग को नियुक्ति पत्र देना था, बट पता नहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का क्या कुछ गाइडलाइन क्या आया नहीं आया, समझ से परे। हम लोग को ग्रुप में आया है कि जितना भी संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे पास आउट है, उनका मतलब डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा, उसके बाद आप लोग को दिया जाएगा। जहाँ तक हमको जानकारी कि पूरे इंडिया में ये यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है और टॉप मोस्ट है। LNIP के बाद ये दोनों लगभग रेगुलर एकदम उसी तरह से है। 3,500 लगभग बच्चे उसमें पढ़ते हैं, फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग को कुछ नहीं करने में बन रहा है। जिस तरह से जब कोई भी मामला जांच में चला जाता है, आपको पता है कि बिहार सरकार में जब जांच में चला जाता है तो लोगों को समझ में आ जाती है कि ये डेट पर डेट चलती रहेगी। जैसे दामनी में था, तारीख पर तारीख। क्या लगता है कि ये इस बार भी उसी तरह होने वाला है क्या कुछ? अभी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि ऊपर से जो आदेश था कि आपको स्टेट का जो डॉक्यूमेंट्स था उसको जांच करके शपथ पत्र SDO साहब का ये करके आपको नियुक्ति पत्र दे देना है। बट यहाँ से कुछ नया क्या इनका फरमान आया है तो हम लोग सब जितना भी अभ्यर्थी सब अस्त व्यस्त है। यहाँ पे आप प्रकाश डालें, देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। QR कोड से सत्यापन के उपरांत योग्य विद्यार्थी को नियुक्ति पत्र देने का पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र व्यवस्थित द्वारा नोटरी के द्वारा। सीधा बताइए, नहीं नौकरी देगा तब क्या कीजिएगा, ये बताइए। एक और टीचर हम जरा जानते हैं, चूंकि गांव समाज का ताना क्या होता है, 3 साल से तो सहते आए हैं। एक मौका मिला था और बिहार सरकार ने उस मौका को भी छीन लिया है, और फिर से जो ग्रहण लगा है, कहीं ऐसा न हो कि 53 टीचर में किसी को ऐसा ताना सुनना पड़े, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए और कुछ अनहोनी हो जाए। बेगूसराय में अभी तो तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो ही रही है, अब एक ये भी समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग 3 साल से इंतजार कर रहे थे फिजिकल टीचर, और फिर से ग्रहण लग गया। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि डॉक्यूमेंट्स जांच में जो है यूनिवर्सिटी का पूरे भारत में सबको जानकारी है कि अमरावती यूनिवर्सिटी टॉप में आता है, तो पदाधिकारी को पहले ही चेक करना चाहिए। 3 साल से क्या कर रहा था? वो सोए हुए थे। कल ज्वाइनिंग है और आज बोल दिया कि जांच होगा। पदाधिकारी तो बन तो गए हैं, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि गूगल पे सर्च किया जाए, यूट्यूब पर सर्च किया जाए कि ये यूनिवर्सिटी की मान्यता है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। बन कैसे गई है? बना दिया गया वैसे लोगों को। सर, बिहार सरकार ने जो विलम्ब हुआ है उसका तो वो प्रत्येक बार नोटिस निकाल के हम लोगों को सूचना दे रही थी। बिहार सरकार का इस बहाली में अभी के समय में कहीं कोई हमको गलत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय के DO जो हैं उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया है, और पूरे बिहार में कल नियुक्ति हो रही है।
सिर्फ बेगूसराय के संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के बच्चों को रोका जा रहा है। अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग उनसे, चूंकि शाम में वो लेटर निकला, हम लोगों ने इन्हें एक ज्ञापन देने के लिए आया था, उनसे हम जवाब मांगना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और हम लोग यूं ही अभी वापस हो रहे हैं। कल सुबह हम लोग फिर आएंगे और मैडम से एक टेबल टॉक करके उनसे बात करना चाहेंगे कि मैडम इसमें क्या किया, क्या होगा और क्या आप कर रहे हैं ताकि हमारे घर में भी रोटी आ सके। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है लगभग 53 फिजिकल टीचर का जो भविष्य अधर्म लटक गया है। अच्छा, कितना पेमेंट देने वाला था इसमें आपको? 8,000। ओनली 8,000। चलिए, 8,000 की नौकरी देने वाला था, जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी से भी कम है। और इतना बड़ा मान लीजिए कि कोर्स करके टीचर, जो ट्रेनिंग टीचर देता है, जो फिजिकल टीचर होता है, उसकी एक मायने होती है। आज उसके बदौलत लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन 8,000 की नौकरी पर भी जो ग्रहण लगा है, ये कहीं न कहीं ये निंदनीय सवाल है और ये दर्शाता है। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ बेगूसराय के बच्चों को रोका गया है और बिहार में हर जगह नियुक्ति होगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बेगूसराय में आपको एक से एक चीज़ सुनने के लिए मिलेगा। एक तरफ तो मान लीजिए हत्या होती है, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ जो युवा है वो बेरोजगार थे, थोड़ी सी आस जगी थी, 3 साल से इंतजार कर रहे थे, उसके बाद भी जो समस्या आपके सामने है वो आपको दिख रही है। महाराष्ट्र से टॉप यूनिवर्सिटी से इन्होंने सर्टिफिकेट लिया था और एक आस जगी थी, वो आस भी धूमिल हो गई है। अब कहा जा रहा है कि जांच होगी। अब आपको पता है कि जांच होगी, कब तक जांच होगी, प्रक्रिया पूरी होगी, नहीं होगी, सरकार बदलेगी, बदलती जाएगी और ये लोग जो है अधर्म लटके रहेंगे। अब इन लोगों को समाज का ताना सुनना पड़ेगा और देखिए आगे क्या होता है।